एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था और हर काम को कल पर टाल देता था। वह हमेशा कहता, कल करूंगा, आज क्यों? इस वजह से उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह अपने दोस्तों से पीछे रह गया था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समझाते कि समय का महत्व समझो, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। वह अपनी ज्ञान की बातों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन ने भी सोचा कि वह संत से मिलकर अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। अर्जुन संत के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं अपने जीवन में असफल हूं। मेरे दोस्त और सहपाठी मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं। संत ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही हाथों में है। तुम समय का महत्व नहीं समझते और उसे व्यर्थ गंवाते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि समय कितना अनमोल है। अर्जुन उत्सुकता से कहानी सुनने लगा। संत ने कहानी सुनाई कि बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और समृद्ध था। एक दिन उसने अपने दो बेटों राम और श्याम को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। तुम्हारे पास पूरे दिन का समय है। बाजार जाकर जितना व्यापार कर सकते हो करो। जो ज्यादा कमाएगा वह मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। राम सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपना सामान तैयार किया और सूरज निकलने से पहले बाजार पहुंच गया। उसने पूरे दिन मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया। दूसरी ओर श्याम सोचता रहा, सुबह जल्दी उठने की क्या जरूरत, दिन तो पूरा है, मैं आराम से जाऊंगा। उसने पहले नाश्ता किया, फिर दोस्तों के साथ खेला और दोपहर में सो गया। जब वह जागा तो सूरज ढलने वाला था। श्याम जल्दी जल्दी बाजार पहुंचा, लेकिन तब तक बाजार बंद हो चुका था। उसने कोई धन नहीं कमाया। जब दोनों भाई घर लौटे तो व्यापारी ने राम की मेहनत को सराहा और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। संत ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, राम की तरह समय का सम्मान करो, नहीं तो श्याम की तरह पछताना पड़ेगा। अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने संत को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वह अब समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने मेहनत से पढ़ाई शुरू की और अपने जीवन में सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय अनमोल है, उसे कभी व्यर्थ न गवाएं। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। समय पर काम करना जीवन का सबसे बड़ा गुण है।